कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करियौ शिवकाई, जय विधि मिली जानकी आई, जय विधि मिली जानकी आई। सखा बचन सुनि हरि से, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव सियावर रामचंद्र शंकर उमा। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे रघुवीर सुनिए, आप सोच विचार छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा, हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाएंगी। तो कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हो गए और वे कहते हैं कि हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीते नाऊं, आवासो प्रभु हमारे गाँव, आवासो प्रभु हमारे गाँव। अर्ध रातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुन गयऊँ बंधु संग लागा, मैं पुन गयऊँ बंधु संग लागा। सुग्रीव जी ने कहा हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन हे प्रभु, मैं दानव नाम का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आ गया, उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर हम सबको ललकारा। बाली शत्रु के बल यानी ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भी भागा और मैं भी भाई के संग पीछे पीछे चला गया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जान सुमारा, नहीं आवो तब जान सुमारा। मास दिवसता रहूं खरारे, निसरे रुधिर दारता भारे, निसरे रुधिर दारता भारे। बाली हते सिमोई मारी आए, सिला दे ता चले ऊपर आए, सिला दे ता चले ऊपर आए। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि हे भाई, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे भगवान, हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ यानी उस गुफा से फिर रक्त की एक बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने मेरे भाई बाली को मार डाला और अब ये आकर मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैं वहाँ यानी गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताहे मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा, देखी मोहि
सोई जिय भेद बढ़ावा, रिपु सम मोई मार सियति भारी, हरिलीन सिसर बसु अरु नारी, हरिलीन सिसर बसु अरु नारी, ताके भया रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरूं बिहाला, सकल भुवन मैं फिरूं बिहाला। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु, मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी बिना राजा का समझकर मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली मेरा भाई उस राक्षस को मारकर घर आया, उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा तो उसके जी में बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया, यानी उसने बहुत ही विरोध माना और उसने समझा कि ये राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला देकर यानी मुझे बंद करके आ गया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और ये यहाँ आकर खुद राजा बन बैठा। तो उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बसावत नाही, तदपि सभी तरह मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला, सुन सुग्रीव मारियो बाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरी प्राण, जियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे प्रभु, बाली यानी मेरा भाई साप के कारण यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता, तो भी मैं मन ही मन बहुत भयभीत रहता हूँ। यानी सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठती हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच सकेंगे। जे न मित्र दुख होई दुखारे, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जान, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। यानी अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने, वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।